है एक अपॉलॉजी चाहिए हमें, और जो भी FIR लॉन्च हुई है उसको ख़त्म कराने की। तो ये बात के लिए वो एग्री करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये सब मैं करा दूंगा। 6 तारीख को मैं काउंसलिंग का पूरी कोशिश करूंगा कि 6 तारीख को काउंसलिंग की डेट मिल जाए। और जो कुछ भी कल हुआ है रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ पुलिस ने जो मारा पीटा है, उसके लिए उन्होंने खेद जताया है। तो हमने उनसे कहा था कि सर आप पूरी जनता हमारी सफदरजंग में खड़ी है, सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में इकट्ठे हुए हैं, तो एक बार आप उनसे जाकर के मिल लेते तो काफ़ी अच्छा होता। उन्होंने कुछ सिक्योरिटी रीजंस के कारण बोला कि सही नहीं है, बट उन्होंने मीडिया में शायद मीडिया वालों को बुलाया, ANI को बुलाया था उन्होंने, और उसके सामने उन्होंने अपना वीडियो पर भेजा है, बोला है उन्होंने कि 6 तारीख को सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि काउंसलिंग की डेट मिल जाए, और जो भी एक्शन जो भी पुलिस ने किया है उसके लिए एक अपॉलॉजी करवाएंगे वो। ये सब सुनने के बाद ये सब मीटिंग कंक्लूड हो गई। फिर अब हम सफदरजंग पहुंचे हैं, अब हमारे सारे RDS के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद ही हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। थैंक यू। हाँ, अभी जारी है, अभी हमारी मीटिंग होगी तो अब हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे, तभी हम बता पाएंगे। गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि 6 को ही आपकी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। एक्चुअली हमारा जो डिमांड था कि हमें कोई रिटर्न एश्योरेंस चाहिए, हमारा टेबल से ये डिमांड था कि हमें रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी है हमारे पास, जो आज मीटिंग हुई है, साथ में एक उन्होंने बोला कि वो ट्राई करेंगे या फिर 6 को आ ही जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि अभी हमारे RDS के साथ मीटिंग है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। तो जब तक हमारा डिसीजन नहीं आता तब तक तो स्ट्राइक चल रही है। डॉक्टर मनीष प्लीज स्पेसिफाई, उन्होंने बोला कि वो ट्राई करेंगे या फिर उन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि 6 को काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। उनके हिसाब से तो 6 को काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। उन्होंने काउंसलिंग का सारा शेड्यूल भी बना रखा है, उन्होंने दिखाया कि हमने ऑलरेडी सारा कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। जैसे ही 6 को कोर्ट की तरफ से आ जाता है हम उसे वेबसाइट पर डाल देंगे। मैंने अभी ये बताया कि अभी हमारे सारे RDS के साथ मीटिंग है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें फाइनल क्या करना है। कमेटी की रिपोर्ट वो बता रहे हैं कि शायद हो गई है, बन गई है, वो रिव्यू के लिए PMO के पास गई है। बस। थैंक यू। Okay, so you heard Manish Kumar, who is the president of FORDA, the Federation of Resident Doctors Association. Dr. Manish was there saying that the committee report is ready. It has gone to PMO for final approval. He has also requested that there should be an apology tendered to those doctors on whom the police, in fact, came down heavily, and there was violence on the streets of Delhi yesterday. Dr. Manish Kumar saying that the minister has assured that there will be positive development in terms of expediting the NEET PG counselling. In the meeting, and what is the consensus that has emerged so far? नहीं आप भाग जाना ना तुरंत करें रोल। The health minister met the FORDA representatives, but what happened in that? To talk on that, we have Dr. Anuj. Dr. Anuj, what happened in the meeting? In the meeting we just placed 2 demands that first of all we want the Honorable Health Minister to give a press statement or give anything in written that he is concerned about the delay in the counselling, and they are making efforts sincerely to get the counselling done as early as possible, and on 6th of January they will try their best to get the counselling schedule out. So this was the first demand, and they addressed the resident doctors via press, and that video is out already. And second demand that we asked him that we wanted a kind of apology from the side of Delhi police for the brutal action that they have taken on the resident doctors. So with that respect, Honorable Health Minister presented his regret over whatever events happened yesterday. And after that, we have to further decide our course of action with the help of meeting to be held with all the representatives of the state RDAs.
So I wanted to express my gratitude and thanks to Mirror Now, especially because they have been with us from the day one of the strike, and they have been very sincere in covering the issue and raising the issue to all the concerned authorities, and they have been with us from the day one, and still they are with us. Thanks a lot. All right, so the doctors are thanking Mirror Now for the continuous coverage, owing to which there were talks today with the health minister. However, also saying that the strike will continue. Let's take a very short break here. News and updates continue on the other side. To stay with us.